जो कुछ आपने इसराइल के जो किया, जो यहाँ पर सारा हमने इसके ऊपर बहुत बात की है, ये ख़ुद कितना बड़ा जुल्म है कि किसी की ज़मीन के ऊपर लाखों लोगों को लाकर बसा देना और फिर उन लोगों को कहना है कि तुम ही इसके मालिक हो। ये अपने अंदर ये खुद कितना एक्सप्लॉयटेशन ना भी वो करते, ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा जुल्म है कि जो यूनाइटेड नेशन ने 1949 में आई गेस वो किया था। तो ये अपने अंदर कितना बड़ा जुल्म है कि किसी की ज़मीन पे जबरन किसी को लाके मुसल्लत कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी एक इनजस्टिस है, डिस्गस्टिंग है, आई मीन, और इसको जितना कंडेम किया जाए कम है। और बात सारी है ना कि ये जो इनके साथ जो कुछ भी यूरोप में हुआ, आई मीन उसका मिडिल ईस्ट से कोई ताल्लुक नहीं था। आई मीन इफ़ एनीबडी हैड टू पे इस जूस को उनका जो उनके साथ रिपरेशंस वगैरह, वो ये वेस्टर्न पावर्स को ही करनी थी, हमें नहीं करनी थी। हाँ, तो आई मीन वो उनको आप लेके आए एज अ रेफ्यूजी, फिर उन्होंने जो है टेररिज्म करके झूठ से और अपने उनको ओवर आर्म करके जो है ना उनसे अपने मकासद को पूरा करने के लिए उनको इस्तेमाल किया एट द एक्सपेंस ऑफ पैलेस्टीनियंस। आई मीन पैलेस्टीनियंस उस वक्त तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस को उस वक्त आपने बेघर किया था, और अब उनकी जनरेशन अभी तक सफ़र। और फिर आप जो है वो एक पूरी दुनिया के अंदर आपने कहानी बनाई हुई है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान भी इस कहानी को मानते हैं। कहानी जो है बेसिकली ये है कि फ़लस्तीनियों ने तो ख़ुद यहूदियों को अपनी ज़मीनें बेची थी। भैया आप जाकर आज जिस तरह से आप करते हैं, जो उनका वेस्ट बैंक है, जिस तरह की एक्सप्लॉयटेशन आप उनके साथ अभी कर रहे हैं, मतलब कोई भी अपनी ज़मीन छोड़ के भागेगा। मतलब ये मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा। मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि लोग रिलेट कर सकें। बेसिकली जब प्लेयरी के अंदर हालात बहुत ख़राब होते थे तो मैं भी उस वक्त वहाँ पर रहता था, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब वहाँ पर गैंग वॉर्स और लड़ाइयाँ होती थी तो लोगों ने अपनी जो ज़मीन आज 2 करोड़ की है या 2.5 करोड़ की है ना, वो लोगों ने 10-10 लाख रुपए में बेची है। तो इंसान हमेशा अपनी जान को और अपने बच्चों की जान को, अजीज़ और क़रीब की जान को हमेशा पैसे पे अहमियत देता है। ये ह्यूमन नेचर है। आप किसी को ऑपरेशन के थ्रू ये आप फोर्स करें उनके ऊपर कि वो अपनी जगह छोड़कर जाएँ, तो कोई भी जाएगा, वो मुफ्त में भी आपको अपनी ज़मीन दे के जाएगा। और ये मैं बता रहा हूँ, जो ये मैंने अपनी आंखों से ये सौदे होते हुए देखे। नहीं, आपने देखे, मैं खुद मैंने पहले जिक्र थे, मैं खुद पैदा, बिल्कुल आप कोई बना रहे हैं, बिल्कुल। तो हम बचपन से वही रहते, मेरी पैदाइश वहाँ की थी, फिर ऑल ऑफ अ सडन वॉर हुई, 2 महीने तक हम वहीं रहे, फिर फैमिली ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे। अब जब हम जाएंगे, हमारा पूरा घर था वहाँ पे, अब क्या करें, हमारे पास कैश भी नहीं है, बैंक से भी पैसे निकले। तो फिर यही हुआ था कि कोई चीज़ अगर 1000 दिनार की थी, लोगों ने 100 दिनार में बेची है। एग्जैक्टली। तो दे हैड मार्केट वैल्यू से, दे हैड नो चॉइस। मार्केट वैल्यू अगर 100% है किसी चीज़ की, तो वो 1% के ऊपर जाकर लोगों ने बेची हो, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो तो अंडर द सर्कमस्टेंसेस कोई भी करेगा। अगर आप उनके घर के सामने आके एक पूरी विलेज को आपने आग लगा दी, फिर कहेंगे अगर तुम लोग नहीं निकलोगे यहाँ से, हम तुम्हारे साथ भी हाल करें। तो इंसान क्या करे? उस वक्त तो देखें, उस वक्त तो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी जिस तरह से अब है कि आपने सोशल चीज़ें थोड़ी पहुंच जाएंगी कहीं से। कुछ नहीं, ये तो विलेजेस थे, इन्होंने इतने सारे विलेजेस थे, उसमें से कितने सारों को उन्होंने जलाया, आई मीन टू द ग्राउंड रेज कर दिया। बिल्कुल। औरतें बच्चों को मारा, डिस्क्रिमिनेटली मर्दों को निकाल के मारा, आई मीन खेल बनाया, तमाशा बनाया। तो जो दूसरा देख रहा है तो वो थोड़ी चाहेगा कि उसकी फैमिली के साथ, बिल्कुल 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 ऐसे ही भागेंगे। तो आप उसको एक्सक्यूज बना रहे हैं कि वो अच्छा तो ये। और मैं हैरान होता हूँ अदनान भाई कि हमारे पाकिस्तान के स्कॉलर्स भी बैठे हुए हैं और वो ऐसे मतलब बाकी चीज़ों के अंदर वो बड़े ऐसे बनते हैं कि जैसे हर चीज़ उनकी जो है बात करते हैं ना, वो बड़ी ऑथेंटिक है। वो ये बातें भी करते हैं कि भाई आपने उनको ज़मीनें बेची क्यों थी कि वो आके बस गए। भाई कुछ रिसर्च कर लो, कुछ पढ़ लो, कुछ यहाँ वहाँ से गैदर कर लो मालूमात, आपको पता चले। मतलब एक थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा बंदा होगा ना, उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि आज जो ये कुछ कर रहे हैं ये लोग, फिर वो थोड़ा सा मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा। 1949 के जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो इनके लिए इज़राइल के नाम से एक ज़मीन इनको अलॉट कर दी गई कि यहाँ पर आप लोग रहोगे, फिर इतनी बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पे आके वो रहने लगे। फिर उन्होंने, ये भी डॉक्यूमेंटेड है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वहाँ पर उन्होंने आते ही एक्सप्लॉयटेशन शुरू की थी। यहाँ तक कि जब वहाँ पर वो रहने के लिए गए थे तो वहाँ पर महाजरीन और अंसार वाली मिसालें भी कायम की थी मुसलमानों ने, इनको रहने की इजाज़तें भी दी थी कि भाई आप लोग कुछ दिन के अगर आए हो, बोल के इनको यही क्या कहा गया था, क्या इनके पास ज़मीनें नहीं है, कुछ अर्सा इनको आप अपनी ज़मीनों पे रहने, तो फिर हम इनको, अंग्रेज़ों ने एक गेम खेला था बेसिकली, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त वो कॉलोनी थी फ्रांस की आई थी, आई गेस, नहीं ब्रिटेन की, सॉरी।
तो उन्होंने ये गेम खेला, मुसलमानों ने इसार और मोहब्बत का जज्बा दिखाया, उसके बाद इन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, जंगें भी हुई, यहाँ तक कि पूरे जो अरब जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन सब की जंगें भी हुई इसराइल के साथ। इतना ज़्यादा असला इसको दे दिया गया था कि अकेला सबसे जंग जीत गया। ठीक है, तो ये सब कुछ तारीख़ का हिस्सा है। ये सब कुछ किसी को पता होने के बावजूद और आज के हालात देखने के बावजूद कौन थोड़ा सा भी, ये कितनी नॉनसेंस बात लगती है कि आप ये कहें कि आपने अपनी ज़मीनें उनको क्यों बेची थी। तो वो लोग जो आज सर कटाने के बावजूद, अपने बच्चे जो है वो शहीद करवाने के बावजूद अपनी ज़मीन नहीं छोड़ रहे, वो कैसे अपनी ज़मीनें बेच सकते हैं उन लोगों को? तो ये बात समझ में नहीं आती। और आप लोग जो है वो बैठ के बातें कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बातें कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही बात। हाँ नहीं, बात तो ये ना कि देखें, अगर हम लेट्स से इनका ये आर्ग्यूमेंट ले भी लेते हैं और हम उस आर्ग्यूमेंट का क्या करें जो ये क्लेम करते कि भाई 2000 साल पहले हमारी ये ज़मीन थी इसलिए हम यहाँ पे आए, इसका क्या बेसिकली इनके पास जवाब है? ठीक है, आप 100 साल पहले की तो आपने प्रॉब्लम्स निकाल ली ना, लेकिन जो इनका जो आर्ग्यूमेंट है, जो मेन आर्ग्यूमेंट है, 2000 साल पहले हमारी ज़मीन, ये हमारी ज़मीन थी, हमारे पास थी और ये इस किताब में लिखा है कि ये हमारी ज़मीन है, तो आप हमें ये ज़मीन दे। फिर तो आधा इंडिया पाकिस्तान का हो गया और स्पेन हमारा हो गया, स्पेन भी हमारा हो गया, यूरोप के काफ़ी कंट्रीज हमारे हो गए। तो ये बेसिकली इलॉजिकल बात है ना। खिलाफत है उस्मानिया इतनी बड़ी थी, लाओ दो। राइट, एग्जैक्टली। तो यहाँ ये तो अभी चंद 100 साल पहले की बात है, बिल्कुल, लाओ दे दो वापस। एग्जैक्टली। तो ये बात करते हैं और हम और ये प्रॉपर्टी राइट्स की ये बात करते हैं, वरना और यूएस के अंदर भी कुछ स्टेट्स के लॉ है जिसमें इसको कहते हैं स्टैंड योर ग्राउंड, कि अगर आपके घर में कोई चोरी हो रही है ना, अगर आपके घर में चोरी है तो अगर आपके पास वेपन है और चोर आपकी घर के बाउंड्रीज के अंदर, अगर आप उसको मारेंगे आपके ऊपर चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड, कि अभी आप दिफा के लिए करें। अब आप ये जो हम ये बात कर रहे हैं कि ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट है कि ये लोग यहाँ पे थे और ये खुद भागे थे, अब आप इनको राइट ऑफ रिटर्न क्यों नहीं दे रहे? आप ये तो मान रहे हैं उन्हीं की ज़मीनें थी ना, उन्हीं की ज़मीन थे, आप दे दें उनको, आने दें, लेकिन आप उनको अब टेररिस्ट कह रहे हैं। वो अगर रेजिस्टेंस कर रहे हैं आप उसको टेररिस्ट कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट है। लेकिन आपके यानी कौन सा आर्ग्यूमेंट है जिस पे आप टिक जाएं, फिर हम उसके ऊपर बात कर लें? आप हर तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट चेंज करते रहते हैं। टाइम होता है आप ये आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं, टाइम होता है तो आप वो आर्ग्यूमेंट करते हैं। एक गोल पोस्ट नहीं कि भाई ये हमारा, लेकिन बात सारी नहीं, ये कभी भी इस चीज़ पर नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसीलिए इनको और रिलीजन्स जो इस्लाम के साथ इनको मेन प्रॉब्लम ये है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। एक सेट ऑफ रूल्स हम बनाएंगे, अक्रॉस द बोर्ड हम अप्लाई नहीं कर सकते। हम तो चाहते हैं कि ये एक लॉ इनके लिए हो, एक हमारे लिए हो, वही सुपर यानी हम चोजन पीपल वाला, और वही चीज़ आपको पाकिस्तान में नजर आती है। यानी एक ग्रुप है वो इस चीज़ पे कायल ही नहीं है कि हम उस सब की तरह हम एक इस कहते हैं हम रूलिंग क्लास है, हम एलीट है, हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता। यार क्यों नहीं अप्लाई होता यार? अभी इस्लाम में कहाँ पे है कि आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, सब पे अप्लाई होता है, इक्वली अप्लाई होता है। ये तो अल्लाह की ज़मीन है, आपकी ज़मीन नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं, इन लोगों से आप नहीं बेसिकली इनको जो पिन पॉइंट अगर किसी कॉन्सेप्ट से मसला है तो वो मेरे ख्याल से इस्लाम का सबसे बड़ा जो क्रक्स है जो इस्लाम का, कि ज़मीन अल्लाह की है तो निज़ाम उसका चलेगा, सिस्टम उसी का चलेगा। बेसिकली इनको इससे मसला है, बहुत मसला है इनको इसी से मसला है। इसीलिए कभी किसी मुल्क के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी मुल्क के। exactly. अब ये पीछे पड़े हैं कतर के। बिल्कुल, ये किसी को छोड़ते हैं। जब इनको अपने मफादात चाहिए और उनका मफादात ये है कि पूरी दुनिया को ये चाहते हैं गज़ा की तरह रहे और उस पर हम हुकूमत करें इजराइल की तरह। इनका वन पॉइंट एजेंडा जो है बेसिकली यही है। अदानी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आखिर में जो है वो रोशनी डाल दें थोड़ी सी बांग्लादेश की सूरत हाल जो है, जहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। वहाँ की गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट जिसके बारे में कभी इंडिया मिसालें दे रहा होता है, कभी वो ख़ुद अपने मुंह में मिट्टू बन रहे होते हैं कि हम जो है बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। और वो उन्होंने माजी में भी जो कुछ किया, वहाँ पर एक और जो बड़ी अपोजिशन पार्टी है और जो एक बड़ी पार्टी है वहाँ की जमात इस्लामी बांग्लादेश, उनके साथ जो कुछ वो करते रहे, यहाँ तक कि वहाँ पर उनके बुज़ुर्ग जो रहनुमा थे 90 साल के, 86 साल के, उनको फांसियाँ दी गई, जो कि इंटरनेशनल कवानीन के भी ख़िलाफ़ वर्जी है। बेसिकली वो कुछ भी वो करते रहे। खैर अभी की हम बात कर लेते हैं, अभी वो क्या कुछ कर रहे हैं, सिस्टम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं अपोजिशन के ख़िलाफ़। देखिए, इनके इलेक्शन है एक्सपेक्टेड 7 जनवरी को, राइट। तो जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है शेख हसीना की, ये 3 दफ़ा पावर कंसेक्यूटिव पावर में है
और इसके बाद ये चाहते हैं कि चौथी दफ़ा भी जो है ना यही पावर में रहें। और बेसिकली टैक्टिक्स वही हैं जो आपको बहुत सारी कंट्रीज़ में मिलेगा जहाँ पे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा होता है, वहाँ पर मडस्लिंगिंग चल रही होती है। और फिर आप जो स्टेट अपैरेटस है, चाहे वो पुलिस हो गई, मिलिट्री हो गई, जुडिशरी हो गई, इन सबको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अगर कोई गवर्नमेंट 3 साल से पावर में है तो बेसिकली पूरा सिस्टम उनके अंडर कंट्रोल में है, राइट। तो अब वो उसको कैश इन कर रहे हैं बेसिकली। अब वो जितनी भी ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं, व्हाटएवर देयर नंबर्स, उनको अरेस्ट रैंडमली अरेस्ट करें। जो भी उनकी जेल्स हैं उनमें डबल द कैपेसिटी जो होनी, आई मीन उसके डबल कैपेसिटी जेल्स भर चुके हैं। और फिर ये आर्बिट्ररी, यानी किसी को नहीं छोड़ रहे, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको जो है ना अरेस्ट कर रहे हैं। और मेन गोल यही है कि किसी न किसी तरह से इलेक्शन के अंदर जो है ये लोग जो कैंडिडेट ही मौजूद ना हो या जो सपोर्टर्स हैं और डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं वो ना, और दूसरे जो बाकी लोग हैं उनको बेसिकली ये मैसेज दें कि भाई ये लोग तो सब क्रिमिनल्स हैं। आई मीन क्योंकि होता ना आपके पर आवाम तो हर किस्म की आवाम है, जिसको कुछ पता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो आपने बेसिकली ये मेक श्योर करें कि मेजॉरिटी आवाम के लिए कौन सी चीज़ जो है ना हम फेंकेंगे चिपक जाएगी, डिल्यूजनल बना दिया। डिल्यूजनल, इट इज़ ऑल डिल्यूजन। तो आपने प्रेस को भी अपने लिए इस्तेमाल किया, आपने हर क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन को अपने मफाद के इस्तेमाल किए, और अपोजिशन को ये दिखाने के दे द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, और वो इस तरह के बेसिकली मुल्क के मफाद में नहीं है, और इसलिए हम इनके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये बेसिकली एक, अगर आप अपने आप को डेमोक्रेटिक क्लेम करते हैं तो यू शुड नॉट गेट इनटू इट। आई मीन ऐसा क्या हुआ कि अभी इलेक्शन आए तो आपको अभी ये चीज़ें क्रैक डाउन करना है। आई मीन ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरी रिपोर्ट निकाली है इसी क्रैक डाउन के ऊपर कि किस तरह से जो है ना टारगेटेड लोग, आई मीन टारगेट किया जा रहा है लोगों को जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है, और इस तरह से जो ना पूरे स्टेट सिक्योरिटी अपैरेटस को इसी चीज़ में लगा दिया है। तो ये अच्छा नहीं है उनके लिए, आई मीन इंटरनेशनली। लेकिन बात सारी है कि पूरी दुनिया में अभी फोकस जहाँ पे है इसकी वजह से, अभी गज़ा पे फोकस है, तो बाकी जितनी भी चीज़ें लोगों को इतनी नज़र नहीं आनी। इसलिए आप देखेंगे इंटरनेशनल मीडिया पे भी कोई इस तरह से कोई बात नहीं कर रहा कि जहाँ पे भी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है और वो ऐसे टैक्टिक से इस्तेमाल करें जो डिक्टेटोरियल हैं, उनके ख़िलाफ़ आप देखेंगे कोई इतनी ख़ास बात नहीं कर रहा। सारी जो इनकी जो थ्योरीज़ हैं वो बेसिकली गज़ा पे ही लगती है। हालांकि इधर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए थे गज़ा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर, आपको उससे प्रॉब्लम थी। अल्जीरिया में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए थे 1990s में, आपको उससे प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पे जो एक बेसिकली अंडरमाइन किया जा रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन 3 बार हुए, आपको उससे प्रॉब्लम थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही अनफॉर्चुनेट है। और इवन अनफॉर्चुनेटली आप उसको देखें पाकिस्तान के अंदर भी जो है जो डेमोक्रेसी, जो भी इसका फॉर्म है, आई मीन उस मैं तो डेमोक्रेसी इसको नहीं समझता, लेकिन जो भी इसकी वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉर्म है उसको भी आप लोग नहीं चलने देते, क्योंकि ये आपके मफादात के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आपकी जो हेजेमनी है वो ख़त्म हो जाएगी और आप ये नहीं चाहते। और आपने बेसिकली दुनिया को और अपने अवाम को ये इम्प्रेशन देना है कि जो हम तो डेमोक्रेसी लाते हैं, लेकिन ये लोग तो इतने करप्ट हैं, हम क्या करें। दुनिया को भी यही कहते हैं, लेकिन इन सब को लाने वाले आप खुद ही हैं। तो ये एक बिल्कुल ही एक ड्रामा है बेसिकली, और इसको जो चलाने वाले हैं वो चला रहे हैं। अब लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट लास्ट। आई मीन क्योंकि हिस्ट्री ने ये बताया कि इस तरह की चीज़ें हमेशा के लिए चलती, ज़्यादा पायदार नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया दानवी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये था नाजरीन हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको बात जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वो आपको समझ आई होगी। और अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया तो शेयर कीजिएगा इसको, और साथ ही साथ अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह के मालूमाती प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल हो सकें। जाते जाते एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप हमारे इस कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डोनेशन का बैनर आपके पास आ रहा होगा, इन्फॉर्मेशन बैंक अकाउंट्स की आपके पास मौसूल हो रही होगी सामने स्क्रीन पर। आप हमारे इस कॉज को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, $1 से लेके जितना भी आप कर सकें। दिस वॉज मोहम्मद साद असलम साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।